इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब, जमात इस्लामी का मुतालबा है कि अब ये क़वानीन जो ज़रूरी क़वानीन वापस लिए गए हैं, इसलिए सीए और जो शहरियत के मुताल्लिक़ जो इम्तियाज़ी क़वानीन बनाए गए थे उसे भी वापस लिया जाए। क्या ग्राउंड क्या है इसका, क्या बुनियाद क्या है? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कृषि कानून वापस लिए गए हैं इसलिए वापस लिया जाए। हम ये कह रहे हैं कि कृषि कानून भी किसानों के ख़िलाफ़ थे, आम जनता के ख़िलाफ़ थे। सरकार ने गलती की, जल्दबाजी की, पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं किया और सरकार को 1 साल बाद अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बात मानी। तो हम इसका वेलकम करते हैं कि आखिर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और किसानों का सब्र और उनका हिम्मत और उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी उसके नतीजे में एक तरह से आवाम की ये जीत हुई है, किसानों की जीत हुई है। तो सरकार को चाहिए कि जिन कानूनों से लोगों को एतराज़ है, जिन कानूनों पर बहुत सख्त विरोध जिनका हो रहा है और जिसके बारे में ये सब जानते हैं कि ये सीए का कानून तो एक तरह से बिल्कुल इस देश को धर्म के आधार पर बांटने की एक कोशिश है और सिटीज़नशिप जो है, नागरिकता, उसको एक तरह से भेदभाव किया जा रहा है धर्म के आधार पर। तो ये तो इस देश की बुनियादों को हिलाने वाला है। तो मुझे लगता है कि इसके जो असरात हैं, इसका जो प्रभाव है, वो तो सीए ये कृषि कानूनों से भी कहीं ज़्यादा इसका प्रभाव होगा अगर इन कानूनों को नाफिज किया जाता है। तो मुझे लगता है सरकार को शायद हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को अपनी गलती का एहसास जल्दी हो जाएगा और वो इसको वापस लेगी। अच्छा, ये एक्स्ट्रा सिविल कोड का शोशा फिर से छोड़ा गया है। मुस्लिम तंजीमें जो है फ़ौरन इस पर रिएक्ट करती है, उन्हें जो है तो एक मवाद फराहम करती है, ईंधन फराहम करती है उसको। तो इस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, हम यही कहना चाह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये कम्युनल और जो फासिस्ट वर्ग है इस देश में उनके लिए एक राजनीतिक टूल है ये। और जब भी इलेक्शन आता है तो वो इसको छेड़ते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, जबकि वो भी ये जानते हैं कि इस देश में कोई ऐसा कॉमन कानून लाना जिस पर सबको इत्तफाक हो, क्योंकि हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है संविधान का, उसमें ये बात कही गई है, ये ऐसा कानून होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो थोपा नहीं जाएगा किसी पर, उनकी मर्ज़ी, किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं थोपा जाएगा, बल्कि सबकी सहमति से जिस पर सब एग्री करेंगे वो लाया जाएगा। लेकिन ऐसा कानून अभी 70-75 सालों में कोई चीज़ गौर होता रहा, लेकिन ऐसी कोई चीज़ हमारे ख़्याल में ऐसा संभव नहीं है इस देश में। और ये सिर्फ़ एक राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए और एक ख़ास तबके को खौफज़दा रखने के लिए और उसको एक डर में रखने के लिए कि उनकी जो पर्सनल लॉ है वो ख़तरे में पड़ेगा। जबकि ये बात भी सही है कि पर्सनल लॉ सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, पर्सनल लॉ और दूसरे लोगों का भी है, ट्राइबल्स का भी है, दूसरे धर्म के लोगों का भी है, पारसियों का भी है। हाँ, तो इसलिए ये कहना कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला है, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अमलन प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन इसलिए इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जा रहा है। जब ये जो सोच है कि भाई ये पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर कोई दूसरे तबकात जो है, ना जैन उस पर रिएक्ट करता है, ना पारसी रिएक्ट करते हैं, ना क्रिश्चियन रिएक्ट करते हैं, सिर्फ मुसलमानों की तरफ से रिएक्शन आता है यूसीसी के बाद। अब लॉ कमीशन ने भी कह दिया है कि भाई ये नाकाबिल अमल है, इस पर अमल नहीं हो सकता। तो अब ये जो मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तंजीम है, नुमाइंदा तंजीम, इदारा कहा जाता, तंजीम कहा जाता, उसने करारदाद पास करके जो है तो इसको जो है तो यानी जो बहस जो है दोबारा तवानाई फराहम की। क्या कहेंगे इस पर, ये क्यों होता है? किसी चीज़ पर उस तरह तबसरा करना हमारे लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि कौन से मसले को किस मकसद से उठाया जा रहा है और क्या हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये देखते हुए रिएक्शन देना चाहिए और हर चीज़ में बहुत जल्दी रिएक्ट करना ठीक नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये जो नमाज के हवाले से जो है गुरुग्राम का मसला चल ही रहा है, मथुरा के बारे में भी जो है कहा जा रहा है, ये फलां मस्जिद के बारे में, वो मस्जिद के बारे में, तो ये इसको किस नज़र से देख रहे हैं? क्या मसला क्या है इनके? क्या ये वो डिफ्लेक्ट करना है असल मसाइल की तरफ तवज्जो, या रियल में कोई इश्यूज़ है? ये देखिए, ये तो इस मुल्क में कानून बन गया है 1991 में
और वो ये है कि 1947 में इबादत गाहों की जो पोजीशन थी वो पोजीशन कानूनन बरकरार रहेगी, उसे कोई बदल नहीं सकता, सिवाय बाबरी मस्जिद का मसला उस वक्त था अदालत में, तो उसको हटा के बाकी तमाम के बारे में। तो अब जो लोग भी इस तरह के मसले उठा रहे हैं उनका लड़ाई, उनकी झगड़ा मुसलमानों से नहीं है, बल्कि वो तो एक तरह से हुकूमत के ख़िलाफ़ और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ एक तरह की वो काम कर रहे हैं, कानून के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। तो ये मसला सरकार का, कानून के ख़िलाफ़ वर्जी का, कानून हाथ में लेने वालों का मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। शुक्रिया बहुत, थैंक्स।